अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे ना, उसके एग्जांपल्स। आज हमने मतलब कल जो लेक्चर था उसमें मैंने उसका तरीका बताया था कि उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कैसे है। तो फिर मैंने ये कहा था कि इस लेक्चर के बाद एग्जांपल्स होंगी। तो आज हम ज़रा एग्जांपल्स के मतलब पढ़ते हैं कि जो कुछ उसमें हमने सीखा है उसको अब हमने सेंटेंसेस के अंदर कैसे पुट करना है। उनके उस तरीक़ाकार की मदद से हमने सेंटेंसेस को, फ़िक्रों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। तो चलिए, पहला हमारा सेंटेंस है he said to him, what are you doing? सेंटेंस है he said to him, what are you doing? सबसे पहले तो हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हमने ये तयन करना है कि ये सेंटेंस जो है ये डबल इंट्रोगेटिव में से है या सिंपल इंट्रोगेटिव में से है। उसकी तरफ गौर करेंगे तो कैसे he said to me, और वो हमें क्या कहाँ से पता चलेगा? इन्वर्टेड कॉमास का जो सेंटेंस स्टार्टिंग पॉइंट है उसका हमने देखना है कि इन्वर्टेड कॉमास वाला जो सेंटेंस है वो कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। वहां से हमें पता चलेगा कि ये डबल इंट्रोगेटिव है और या सिंपल। क्योंकि इस बात का हमने इसलिए आइडेंटिफाई करना है क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव का हम पढ़ चुके हैं कि जो उसका इनडायरेक्ट बनाना वो डिफरेंट है और जो सिंपल इंट्रोगेटिव है उसके इनडायरेक्ट बनाने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, he said to him, what are you doing? सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कॉमास का जो सेंटेंस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? what से स्टार्ट हो रहा है। और हमने ये पढ़ा है कि जो सेंटेंस what, when, where और who, why, when, ठीक है ना, which, इन वर्ड से स्टार्ट हो तो वो सेंटेंस जो होता है वो इंट्रोगेटिव कौन सा होता है? डबल इंट्रोगेटिव होता है। तो डबल इंट्रोगेटिव में हमने ये पढ़ा था कि जब हमने उसका इनडायरेक्ट बनाना है तो वो जो ये व्हाट है और ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको ख़त्म नहीं करना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम पहले हिस्से को हल करते हैं। हमने ये पढ़ा है कि अगर डबल इंट्रोगेटिव हो या सिंपल इंट्रोगेटिव हो तो सेड जो है वो किस में चेंज हो जाता है? आस्क्ड में चेंज होता है या इंक्वायर्ड में चेंज होता है। तो हमने वो उस बात को याद रखते हुए हमने क्या किया, ही सेड टू हिम को इसका जब हमने इनडायरेक्ट बनाया, इनडायरेक्ट बनाने में हमने क्या किया, ही आस्क्ड हिम, ठीक है। ये यहाँ तक ये हमारा हिस्सा जो है सेंटेंस का ये जो पीस है ये यहाँ तक हल हो चुका कि ही सेड को जो है हमने आस्क्ड में चेंज करना है तो हमने ही आस्क्ड यूज कर लिया यहाँ तक। उसके बाद जो है तरीका, उसके बाद यह है कि इस हिस्से को देखना है कि अगर ये डबल इंट्रोगेटिव हो तो फिर इस जिस वर्ड से ये स्टार्ट हो रहा था उसी वर्ड को एज इट यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर ये व्हाट है तो ये जो व्हाट से स्टार्ट होता है सेंटेंस, विच से स्टार्ट होता है वो डबल इंट्रोगेटिव होता है। तो अब हमने क्या करना है, इसका जब हम ये यूज करेंगे, इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो व्हाट का व्हाट ही यहाँ लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो अगर आप देखें तो उसमें हमने देखा था अगर यहाँ पर यू होगा तो उसको हम इसके मुताबिक चेंज करते होते थे, ठीक है। और इसके मुताबिक चेंज करेंगे तो यहाँ पर हिम है तो हिम को वापस ले जाओ, वो पहले लेक्चर में आप जाके देखेंगे, हिम को वापस ले जाओ तो वो ही में चेंज हो जाता है। तो अब इस यू ने हमें बताया कि इसके मुताबिक चेंज करना है और हिम ने बताया कि मुझे वापस ले जाओ, मेरी पहली हालत जो है वो ही है। उसके इसके लिए हमने यहाँ पर यू की जगह ही लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ही आस्क्ड हिम व्हाट ही क्यों आया? यू इसके मुताबिक हिम के मुताबिक चेंज किया और हिम जो है वापस ही में जाएगा तो ही वाज। अच्छा, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि टेंसेस जो है, टेंस जब चेंज होता है, जब यहाँ पर सेड होगा तो अब यहाँ पर सेड है तो इसने बताया कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है इसका जो टेंस है उसको चेंज कर देना है। तो इस एमआर जो है वो वाज वर्ब में चेंज होता था और अब ये जो है यहाँ पर आर है तो ही के साथ वाज यूज कर देंगे क्योंकि ही के साथ आर तो यूज हो नहीं सकता। तो ही वाज डूइंग, ठीक है, और यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। ये हिस्सा सेंटेंस हमारा कवर हो गया। इसकी समझ आ गई। अगर जिस बात की समझ नहीं आती आप वो बाद में पूछ भी सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद
हाँ, इसके इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद यहाँ पर व्हाट, क्योंकि यहाँ पर व्हाट है, यहाँ पर हमने जो पढ़ा है कि अगर डबल इंट्रोगेटिव होंगे तो जो यहाँ पर वर्ड होगा उसका वही वर्ड आपने इधर लिख देना है और इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म कर देना है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिखी है सिंपल इंट्रोगेटिव की। ये है जी, ही सेड टू मी इज योर ब्रदर इल। ही सेड टू मी इज योर ब्रदर इल। सही है जी। तो अब इसको हम करते हैं। हमने ये पढ़ा था ही सेड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी, वो ये मैंने हल कर लिया। ये बिल्कुल सिंपल है ये। अच्छा, ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। कौन सा सेंटेंस है जी, सिंपल इंट्रोगेटिव है। क्योंकि जो इन्वर्टेड कॉमास का सेंटेंस है वो अगर हेल्पिंग वर्ब में से किसी वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो तो वो कौन सा होता है, सिंपल इंट्रोगेटिव। मतलब ये वाला सेंटेंस इज, एम, आर, ठीक है ना, वाज, वर, विल, शैल, ठीक है ना, कैन, इस तरह के वर्ड से स्टार्ट हो रहा होता हो तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है ना। तो ये अब सिंपल इंट्रोगेटिव है। तो इसके बनाने का तरीका, इनडायरेक्ट बनाने का तरीका वो थोड़ा डिफरेंट है इसके कंपेयर करेंगे इसके साथ। तो अब हम क्या करेंगे, ही सेड टू मी, इसको हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर सिंपल इंट्रोगेटिव हो, ठीक है, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो जब हम उसके कॉमास को खत्म करते हैं तो कॉमास के खत्म करने के साथ हमने यहाँ पर इफ लगाना है जब हमने इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है जी। तो इन्वर्टेड कॉमास को खत्म किया तो उसकी जगह क्या आ गया, इफ आ गया। अच्छा, उसके बाद है योर ब्रदर इज, योर ब्रदर इल। ठीक है। अब यू यहाँ पर हो तो वो किसके साथ चेंज होता है, किसके मुताबिक चेंज होता है, इसके मुताबिक चेंज होता है। अब यहाँ पर मी है, मी को वापस ले जो उसकी सेकंड हालत बनेगी माय आएगा, तो यहाँ पर माय आ गया, माय ब्रदर। और इसके बाद यहाँ इज था तो इज एम आर जो है वो इधर अगर सेट होगा तो इज एम आर वाज वर में चेंज हो जाते हैं। अब माय ब्रदर क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वाज लगता है तो इसलिए हमने इधर वाज लगा दिया। और उसके बाद इल, यहाँ पर इल आ गया। और हमने ये पढ़ा था कि जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको हमने क्या करना है, फुल स्टॉप में चेंज कर देना है। ठीक है ना, वो फुल स्टॉप में आ जाएगा। क्योंकि फुल स्टॉप में क्यों आएगा ये भी आप याद रखो। फुल स्टॉप में इसलिए आएगा क्योंकि जो इनडायरेक्ट होगा ना उसमें जो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है। ठीक है ना। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो फिर फिक्रे के एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है। और अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ जाए तो फिर जो फिक्रे के एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं आता। अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब इज है तो ये सब्जेक्ट है, इससे पहले इज आया तो सब्जेक्ट से पहले इज आया था तो एंड पे क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज है और यहाँ पर माय ब्रदर सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद वाज आया तो अब एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ठीक है जी। यहाँ तक तकरीबन आपको समझ आ गई होगी। अगर जिस बात की समझ नहीं आए और आप समझना चाहते हैं या कोई बात एडिशनल आप बताना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है। आज हमारा एग्जांपल्स भी, मतलब इंट्रोगेटिव जो था टेंस, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, वो आज ख़त्म हुआ। इसकी एग्जांपल्स भी हो गई और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। कितने मिनट से